गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुआवा। इंट्रोडक्शन। Botanical name of guava is Pseudium guajava, family Martaceae, origin Mexico। जो गुआवा है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है और इसको हम एज अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस क्या है गावा की कि ये गुड सोर्स है विटामिन सी का, पैक्टिन कंटेंट होता है इसमें अच्छा, कैल्शियम एंड फास्फोरस। प्रोसेस्ड फॉर्म में गावा से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? जैम, जालिस एंड नेक्टर। जो गुड क्वालिटी सैलेड है वो किससे प्रिपेयर होता है? फ्रॉम द शेल ऑफ राइप फ्रूट। और जो लीव्स हैं उसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं गावा के लीव्स की, यूज्ड फॉर क्यूरिंग डायरिया और डाइंग और टैनिंग के लिए, टैनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। और माउथ अल्सर्स हो जाते हैं वहां पे भी गावा लीव्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी वैरायटीज। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गावा है लाइक सफेदा, इलाहाबाद। अकॉर्डिंग टू वैरायटी इनका जो कलर है, टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गावास होते हैं जिनका जो इनर पोर्शन होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है, कुछ का व्हाइट कलर का होता है, या कुछ होते हैं जो सीडलेस होते हैं उनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता। वो कौन से फ्रूट होंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पे रेला सीडलेस है, जो रेड फ्लैश है जिसका जो इनर पोर्शन है वो पिंक और रेडिश कलर का होता है, एप्पल कलर का होता है। कमर्शियल जो वैरायटीज हैं गावा की वो कौन सी हैं? काजी पेरिया और बरी और थाई। ये इसके अकॉर्डिंग टू वैरायटी पिक्चर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं इनके कलर को, टेक्सचर को, टेस्ट को। ऐसा ये पहले फ्लावर होती हैं और फ्लावर के बाद फ्लावरिंग हो जाती है, जब उसके बाद फ्रूट सेटिंग होती है, देन फ्रूट बनता है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर गावा। जो गावा है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन्स में ग्रो किया जाता है। जो यंग प्लांट्स होते हैं गावा के वो ससेप्टेबल हैं टू ड्राउट और कोल्ड कंडीशंस। कि जो यंग प्लांट्स होंगे उनके लिए केयर ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर जो लेटर लाइफ साइकिल में। इसको माइल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होता है कि जो फ्रूट डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, और क्या होता है कि फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। फ्रूट ड्रॉप मीन्स कि प्री मैच्योरली, अभी जो फ्रूट है वो मैच्योर नहीं हुआ होता, पहले ही फ्रूट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। सॉइल रिक्वायरमेंट। वेल ड्रेन्ड, डीप लोमी, वेरिएबल सॉइल्स आर बेस्ट फॉर गावा कल्टीवेशन। इसको हम वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं, फ्रॉम हैवी क्ले टू वेरी सैंडी सॉइल्स। जो रिवर बेसिन्स होते हैं वो वेल सुटेड है फॉर ग्रोइंग गावा। आइडियल पीएच कितना चाहिए? 4.5 टू 7.0। स्लाइटली एसिडिक, या हम बोल सकते हैं एसिडिक जो सॉइल्स हैं वो इसके लिए अच्छी रहती हैं। और जो मेन पॉइंट्स है जिसको हमने अवॉइड करना है वो कौन सा है कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में हम वाटर अप्लाई कर देंगे इरिगेशन के टाइम, तो क्या होता है, रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। रूट रॉट एक तरह से एक डिजीज है जो फंगल डिजीज है और जिसमें रूट की रॉटिंग होती है। नेक्स्ट है प्रोपिगेशन।
जो गावा है उसको हम सीड के थ्रू भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। सीड के थ्रू क्या है कि हमने सोकिंग करनी है सीड की फॉर 12 आवर्स ताकि 90% तक जर्मिनेशन हो सके। हम सीड की सोकिंग क्यों करते हैं? सीड ट्रीटमेंट है एक तरह से, ताकि जो उसमें डॉर्मेंसी है वो ब्रेक कर सके और क्या होगा, सीड कोट है वो थोड़ा रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से क्या है अर्ली जर्मिनेशन होगी और मोर नंबर ऑफ जो सीडलिंग्स है वो जर्मिनेट होंगी। कब प्रोपेगेशन करनी है? फेब टू मार्च और जुलाई टू अगस्त। कौन कौन सी प्रोपेगेशन मेथड्स हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स यूज करते हैं गावा में? फर्स्ट है कटिंग, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। लैंड प्रिपरेशन डीपली प्लो, हैरोड और लेवल लैंड होनी चाहिए। फाइन टेल्थ होनी चाहिए। कोई भी जो वीड्स प्रेजेंट होंगे, स्टबल्स या कुछ भी प्रेजेंट होगा सॉइल में, लैंड में, वो हमने रिमूव कर देना है। और लेवल होनी चाहिए ताकि जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है प्लांटिंग मेथड। सीजन ऑफ प्लांटिंग कौन सा है? जून टू दिसंबर। स्पेसिंग कितनी चाहिए? 5 to 6 मीटर। और हमने पिट साइज कितना बनाना है? 45 सेंटीमीटर इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर साइज का पिट बनाएंगे। पिट में फिर हम FYM और नीम केक और टॉप सॉइल मिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्लांटिंग करेंगे। डिस्टेंस कितना है? स्पेसिंग पहले ही बता दी है, 5 to 6 मीटर इसकी स्पेसिंग रहेगी। और जो ट्रीज हैं वो 2 to 4 ईयर्स के बाद फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। जो 30 to 40 ईयर्स तक जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन मीन कि जो 15th ईयर के बाद 30 to 40 ईयर तक जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और समटाइम जो गावा ट्री है वो किससे डेफिशिएंट सफर करता है? डेफिशिएंसी ऑफ जिंक और आयरन। इसीलिए क्या है कि हमने आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट की स्प्रे करनी है ताकि इंप्रूव कर सकें यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एज ऑफ ट्री हम FYM फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे। पर प्लांट, ग्राम पर प्लांट हम डालेंगे। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हम स्प्लिट डोजेज में डालेंगे। फर्स्ट कब डालना है? मई और रेनी सीजन में, और जो सेकंड डालना है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फॉर विंटर सीजन क्रॉप। ठीक है, 2 सीजन में ये फ्लावरिंग देती है। कई बार क्या है कि हम एक सीजन में फ्लावरिंग लेनी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों सीजन में भी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, प्रोडक्शन हमें देता है। नेक्स्ट है प्रूनिंग, ब्लूसमिंग। Light annual pruning is necessary after every harvest. Guava flowers twice a year. 2 बार फ्लावर्स देते हैं। जो पीरियड है ब्लूमिंग का वो क्या है? वेरिंग फ्रॉम 25 to 45 days। फिर हम क्या करते हैं, ये 2 साल देते हैं, साल एक ईयर में 2 बार ही देते हैं। तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक सीजन में भी हम फ्रूटिंग ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों सीजन में आता है, 2 सीजन में हम फ्रूट लेते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है और यील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो क्या करते हैं, एक सीजन का जो ब्लूसम है उसको हम प्रून कर देते हैं। या तो हम क्या करते हैं, कोई स्प्रे कर देंगे, या क्या है हम इरिगेशन ही नहीं देते। इसी वजह से क्या होता है कि प्रूनिंग हो जाती है ब्लूसम की। ठीक है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं कि विंटर क्रॉप को हम प्रेफर करते हैं ताकि इसकी हाई यील्ड हो और बेटर क्वालिटी हो। जो गुआवा फ्रूट है वो 125 डेज लेता है टू रीच मेच्योरिटी आफ्टर फ्रूट सेटिंग।
नेक्स्ट है इंटरकल्चर ऑपरेशंस। इंटरकल्चर ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं इसमें? फर्स्ट है इरिगेशन। जो गावा है मोस्टली रेनफीड कंडीशन में ग्रो किया जाता है और इसको इतनी ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत होती है तो किस सीजन में होती है? समर सीजन में, और अक्टूबर टू नवंबर में हम इसको इरिगेट करते हैं ताकि यील्ड अच्छी आए और जो फ्रूट सेटिंग है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। जनरली सभी फ्रूट क्रॉप्स में इंटरक्रॉपिंग की जाती है, इसमें भी की जाती है। कौन सी क्रॉप्स यूज करते हैं हम? लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज करते हैं, लाइक मैश, मूंग, ग्वार, और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको यूज किया जाता है। वेजिटेबल्स कौन सी यूज की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं? जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, लेकिन 3 to 4 मंथ की जो वेजिटेबल्स होंगी। आफ्टर केयर ऑफ गावा, हमने गावा लगा दिया, उसके बाद हमने क्या केयर करनी है? एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करते हैं, ठीक है। या क्या करेंगे कि जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है तो उस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं। लाइक हम आफ्टर केयर में क्या करेंगे? प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। इससे क्या होता है? इंप्रूव होती है क्वालिटी। और सेबल नाइट्रेट भी डालते हैं, या इसके साथ क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ है गावा की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और क्या डालते हैं? जिबरलिक एसिड डालते हैं 90 ppm before harvest, improve the food quality at harvest and also increases the shelf life of guava। क्या करते हैं कि जो गावा है उसमें हम अगर हमने फ्लावरिंग इंड्यूस करनी है, फ्लावरिंग मीन्स ज्यादा फ्लावरिंग हो, दैट मीन्स कि फ्रूटिंग भी ज्यादा होगी। तो फ्लावरिंग के टाइम पे भी हम जिबरलिक एसिड है उसको स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड ईट। At maturity, fruit turns from green to oil green and at ripening creamy in color। जब मेच्योर होता है फ्रूट, प्री मेच्योर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन सा रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है उसमें, तो उसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन या क्रीमी सा हो जाता है, ठीक है। और हमें दिखने में भी लगता है, विजुअली भी हम उसको जज कर सकते हैं उसके मेच्योरिटी इंडाइसिस से, और राइपनिंग इंडाइसिस से हम देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये जो फ्रूट है वो राइप हो चुका है। मेनली हार्वेस्टिंग किस कौन से प्रोसेस के थ्रू की जाती है? हैंड पिकिंग की जाती है। हैंड पिकिंग ही क्यों की जाती है? क्योंकि अगर हम अदर मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्रूट है ना, वो डैमेज हो जाएगा, जब नीचे सॉइल से लगेगा तो इंजर्ड हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि हैंड पिकिंग की जाती है। जो हार्वेस्टिंग है वो कब तक जाती है? 8 to 10 वीक्स तक उसकी हार्वेस्टिंग जाती है, क्योंकि हम एक बार में सभी फ्रूट्स को पिकिंग उसकी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिकिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू वैरायटी, क्लाइमेट कंडीशन। जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, है ना, तो उनमें क्या है कि जो फ्रूट है वो फ्रूट बियरिंग है वो कब तक होना स्टार्ट हो जाती है? एट एज ऑफ 3 years। और जो पीक हार्वेस्टिंग पीरियड्स होते हैं वो कौन से? अगस्त सितंबर फॉर रेनी सीजन, और जनवरी टू फरवरी फॉर विंटर सीजन क्रॉप। An average yield of 10-year-old guava tree is up to 100 kg पर ट्री। एक ट्री से 100 kg फ्रूट हमें आता है जो 10-year-old गावा होगा। जो फ्रूट है वो हाईली पेरिशेबल इन नेचर है, तभी इसीलिए इसको इमीडिएटली मार्केटिंग करनी होती है, मार्केट में भेजना होता है आफ्टर हार्वेस्ट। और इसको क्या करना है?
पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भेजना होता है। अगर हमने प्रोसेसिंग के लिए फ्रूट बनाया है तो क्या है, उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेज देंगे। अदरवाइज क्या है कि फ्रेश अगर टेबल गावा करना है तो क्या है, उसको मार्केट में भेज देंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट गावा ट्री। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ये इसकी पूरी कल्टीवेशन हमने डिस्कस कर ली, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है कि फ्रूट्स को ग्रेड कर देना, बांट देना अकॉर्डिंग टू देयर वेट, साइज एंड कलर। ठीक है, अगर तो शॉर्ट लाइफ है, मीन्स हमें पता है कि ये पेरिशेबल नेचर का है, फ्रूट है, तो क्या है, अगर तो डिस्टेंट मार्केटिंग के लिए भेजना है, वो भी एक्स्ट्रा प्रॉपरली उसको स्टोर करेंगे। दोपहर का कैंसिल है। अदरवाइज क्या करना है कि हम आज पोहा बनाना है। तुम्हारा माइक हाँ आज पोहा बनाएंगे ना, और मैं और आप ही खाएंगे। ठीक है, ठीक है, Excuse मैं me, और आप Gunjan, खाएंगे ना आज पोहा, your mic और is on. मजे करेंगे ना। हाँ ठीक है, मैगी ले आना आप। ठीक है, और ना आपके पास पास्ता होगा तो वो भी ले आना। Gunjan, make your mic off. नेक्स्ट है पैकिंग। पैकिंग में क्या है कि बास्केट्स में हम पैकिंग करके फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मार्केटिंग, अगर तो नियर बाय मार्केट है तो हम इजीली उसको मार्केट में भेज देते हैं, या क्या करते हैं कि जो ट्रेड एजेंट्स होते हैं वो विलेज लेवल पे भी जो मार्केटिंग करते हैं फ्रूट्स की। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अगर हो, क्योंकि अगर डिस्टेंट मार्केट है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें प्रॉपर स्टोरेज करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा ताकि जो फ्रूट है वो खराब ना हो सके। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स, और ये इजी अप्रोच है कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम ऑर्चर्ड टू द मार्केट। ठीक है, ये आपका था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गावा।